Amitabh sir. Hi, good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening. So let's start निफ्टी पर चर्चा. Yeah. लास्ट Yes, sir. कोई बताएगा कि क्या व्यू था? What we discussed on, I think last निफ्टी पर चर्चा was on 7th of October. So Yes, that day. Sorry, this one. On this day we have posted a video. We not said. 7th of October. So can anyone tell कि क्या exactly हमारे क्या views थे? अच्छा, exactly निफ्टी पर चर्चा है क्या? निफ्टी पर अभी किसी ने कमेंट किया था ग्रुप पर कि सिर्फ चर्चा ही करोगे, इनसाइट्स भी दोगे. मेरा ये मानना है कि निफ्टी पर जैसे हम लोग बहुत सारे चैनल्स देखते हैं, वो सब अपने अपने व्यू शेयर करते हैं डेली. ठीक है कि कल क्या होगा, कल क्या होगा. तो वो थोड़ा सा कल के जैसा छोटा व्यू हम लोग नहीं शेयर करते हैं, बिकॉज वी डू नॉट वर्क ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम. हम उस पर काम नहीं करते हैं. हम स्कैल्पिंग नहीं करते हैं. वी डू नॉट डू इंट्राडे. ठीक है, हम निफ्टी में इंट्राडे नहीं करते हैं. अगर हम करते ऑप्शंस नहीं करते हैं, ऑप्शंस करते भी हैं तो उसके लिए हमारे पास एक अपनी स्ट्रेटेजी है इंडिकेटर के बेस पर, और हम लोग उसको 1 आवर टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं. तो कोई कर रहा है उसको 1 आवर टाइम फ्रेम पर ऑप्शंस? किसी ने किया है? जो मेरी स्ट्रेटेजी यूट्यूब पर भी पड़ी हुई है. और किसी ने लॉस किया हो तो बताओ प्लीज. किसी ने उस स्ट्रेटेजी से अभी तक लॉस किया हो तो प्लीज बताइए. एवरी मंथ आई बैक टेस्ट इट एंड आई शेयर इट ऑन यूट्यूब, और मैं आगे भी करता रहूंगा और उसका प्रूफ देता रहूंगा यूट्यूब के ऊपर कि वो स्ट्रेटेजी काम कर रही है नहीं कर रही है. तो बताओ, आप सामने बैठे हो, आप लोग बताओ. किसी ने लॉस किया हो तो मुझे बताओ. नहीं सर, लॉस नहीं किया. अगर आप रूल फॉलो करोगे तो कोई लॉस नहीं करेगा. इस चीज की तो मैं थोड़ा सा वैसे गारंटी नहीं लेनी चाहिए, लेकिन मैं बोल देता हूँ कि यार इस चीज का मतलब आपके पास प्रूफ है कि आप लॉस नहीं करोगे. तो सबसे पहले हम लोग डेली निफ्टी पर चर्चा नहीं करते हैं. थोड़ा सा हम लोग जो हमारा व्यू होता है वो थोड़ा सा मिड टर्म और एक 1 वीक के लिए या कुछ ऐसा ड्यूरेशन का हम लोग एनालिसिस करके बैठ जाते हैं. तो पहले से ही एनालिसिस करके बैठना ज्यादा बेहतर है. डेली उसको देखना, वो डेली वाला चीज हम लोगों के साथ नहीं है, बिकॉज वी डू नॉट वर्क इन 1 मिनट टाइम फ्रेम. ठीक है ना? तो अब लास्ट जो हमारा डिस्कशन था निफ्टी पर चर्चा के लिए, वो ये था कि भाई हमारा ये जो सपोर्ट है, अब यूट्यूब पर आप वीडियो पढ़िए, कोई भी देख सकता है. 7th of October की वीडियो पड़ी हुई होगी. तो आई थिंक जो व्यू था वो ये था. सबसे पहले मार्केट यहाँ पर थी. मैं एक बार इसको ऐसे ले जाता हूँ. Excuse me, sir. Sir, हाँ जी, screen please. not shared. Oh, I'm so sorry. Let me just share the screen. Okay, it's visible now. Yes, sir. तो हम लोग 7th of October यहाँ पर बैठे हुए थे जब हमने निफ्टी पर चर्चा अपनी शेयर करी थी. ठीक है, अब यहाँ पर मेरा क्या व्यू था, जो मैंने लास्ट डिस्कशन हुआ, कृष्णा के साथ डिस्कशन हुआ था, तो हम दोनों ने जो बात करी थी, जो हमने चर्चा करी थी, वो ये था कि कुछ ऐसा लग रहा है कि निफ्टी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म कर रहा है, और मे बी वो थोड़ा सा ऊपर जाके इस पर्टिकुलर हमारा एक रेसिस्टेंस था. अच्छा, ये सब क्या है? रेड लाइन और ब्लैक लाइन ये पहले ही बता दी गई थी इन द बिगिनिंग ऑफ दिस मंथ. में भी बहुत पहले बता दी गई थी कि ये हमारे सपोर्ट्स होंगे, रेड लाइन हमारी सपोर्ट्स होंगी. तो मार्केट यहाँ पर ये सपोर्ट लेने आ सकता है, और ऊपर के टारगेट बता दिए गए थे कि यहाँ पर ऊपर क्या टारगेट हो सकते हैं. तो दोनों में ऑप्शन ये था कि मार्केट अगर नीचे गिरती है, यहाँ पर एक येलो जोन हमने बनाया था. येलो जोन से ये कहा था कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरती है तो नीचे के लिए सपोर्ट ये होंगे, ये टारगेट्स होंगे. अगर ऊपर जाती है येलो जोन से तो ऊपर के टारगेट ही होंगे. यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है, कोई भी देख सकता है. ठीक है, पुरानी वीडियो पड़ी हुई है. अब हुआ क्या कि नीचे इस टारगेट हिट होने शुरू हुए, और हम लोग अब आए यहाँ पर 7th of October. जब ये मार्केट यहाँ पर थी तो निफ्टी पर चर्चा में डिस्कशन हुआ था कि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले सकती है, और यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है टिल दिस रेसिस्टेंस, और यहां से फिर एक दोबारा नीचे आएगी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न को बनाने के लिए. आप यहाँ देखिए, हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर बन रहा है. ये डिस्कशन हुआ था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. करेक्ट, यही हुआ था ना? तो मार्केट यहाँ पर हमने यूट्यूब पे पढ़ा है, वीडियो देख लेना. बार बार बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे वीडियो पढ़ा है, आप क्रॉस चेक कर सकते हो. अगर कहीं पे गलती हो तो पकड़ लेना आकर कि आपने झूठ बोला था, ऐसा नहीं हुआ था. ठीक है, सो मार्केट ने एग्जैक्टली किया क्या, डॉट उसी जगह से सपोर्ट लिया. यहां तक नहीं गई मार्केट, ऊपर तक नहीं गई. ये यहां पर मैं गलती हो गई मेरी.
क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक रेसिस्टेंस लेने इस टॉप तक आएगी जो कि 375 था, लेकिन मार्केट कुछ 230 तक गई, कुछ 100-125 पॉइंट से मैं गलती हो गई कि मार्केट यहां तक नहीं गई, शायद यहां से वापस नीचे से ही वापस आ गई ये, और इसने इस बॉटम पर वापस अपना यहां पर सपोर्ट ले लिया। जब मार्केट यहां पर थी, अगर आप ग्रुप में हैं और आप एक्टिव हैं, अगर आपने देखा होगा तो जब मार्केट यहां पर थी, इस जगह पर थी, तो यहां पर भी कृष्णा ने बता दिया था मैसेज करके डॉट इसी समय पर कि यहां पर मार्केट वीक है, थोड़ा सा नीचे जा सकती है, यहां से मार्केट वापस जा सकती है, अपने प्रॉफिट्स को प्रोटेक्टेड रखें। ठीक है, आप ग्रुप पे जाकर देख लेना, ग्रुप पे पड़ा हुआ है। कृष्णा आपने बताया था, नहीं बताया था इस जगह पर? यस सर, सर और बताया आपने क्या आपने यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर मार्केट फॉल कर सकती है? बताया था, नहीं बताया था? 100% डॉट टू डॉट 26,250 पे बोला था। क्या यहाँ पर आपने ग्रुप में बताया था कि यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेगी या नहीं बताया था? सर ये भी बताया हुआ है, लिखा हुआ है, रिटर्न में है ग्रुप में? यस सर। और सर कल किसी का को- सपोर्ट भी बताया हुआ था। कल का सपोर्ट भी बताया था कि मार्केट यहाँ सपोर्ट लेगी, बताया था, नहीं बताया था? अच्छा, सपोर्ट लेने से पहले बताया था, सपोर्ट लेने के बाद बताया था? सर 9:30 के आसपास बता दिया था कि सपोर्ट ले लिया है मार्केट ने। ले लिया है Nine- या ले सकती है? दोनों में सर डिफरेंस ले है। सकती है तो सर हमने 9:30 पे बता दिया था कि रेड लाइन ब्रेक नहीं करी है, ये सपोर्ट ले लिया है, और अभी भी मार्केट इतनी पॉजिटिव नहीं हुए, ऊपर रेजिस्टेंस भी फेस कर But- सकती है, ये But it क्लियर has किया है। taken support। भैया सब कुछ रिटर्न में है, कुछ भी हवा में नहीं है। हमारे जो वर्ड्स होते हैं, हम लोग विल का यूज करते हैं। मार्केट हैज टेकन सपोर्ट, मार्केट विल टेक सपोर्ट, मार्केट विल गो टू दिस, मार्केट विल नॉट गो टू दिस। हम मे माइट का यूज नहीं करते हैं, हम अंदाजा नहीं लगाते, हम बताते हैं कि एग्जैक्टली मार्केट कहां जाएगी, क्या सपोर्ट होगा। ठीक है, ये जो लाइन खींची गई है, यहाँ पर रेड लाइन खींची गई है, बता दी गई थी कि मार्केट का ये सपोर्ट है, और मार्केट जब यहाँ थी, यहाँ पर बता दिया गया था कि मार्केट का ये सपोर्ट है, यहाँ मार्केट सपोर्ट लेगी। आप देख लेना सब लोग। मैं इसलिए बार बार आज इसलिए मैं इस तरह की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि अभी किसी ने लिखा था कि आप चर्चा करोगे, इनसाइट भी बताओगे, तो ये इनसाइट्स इस तरह की हम इनसाइट्स देते हैं। तो ये हमारा कॉन्फिडेंस इसलिए बोल रहा है क्योंकि हमारी जो स्टडीज है, जो जिस स्टडीज और जिस रिसर्च के बेस पर हम लोग ये चीजें कर रहे हैं, एक सेकेंड, जिस स्टडी और जिस रिकॉर्ड के बेस पर हम ये सब चीजें कर रहे हैं, वो अपनी रिसर्च इतनी स्ट्रांग है और उसको इतनी बार बैक टेस्ट और उसको इतना बार लाइव टेस्ट किया गया है। तो जब वो चीजें ठीक होती हैं, बार बार ठीक होती हैं, हर महीने ठीक होती हैं, हर दिन ठीक होती हैं, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। और जब आदमी में कॉन्फिडेंस आता है तो थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंटली बोल देता है। ठीक है, तो ये मार्केट ने यहाँ पर हमने बोला है कि सपोर्ट लेगी, सपोर्ट ले लिया मार्केट ने, मार्केट कल ऊपर चली गई। ठीक है, अब क्या, अब मार्केट में अब क्या कर सकते हैं, क्या लगता है यहाँ पर? पॉइंट ये है कि क्या ये हमारा जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया है, क्या मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करके नीचे फॉल आने वाला है? क्योंकि दुनिया को पता है कि जब हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है तो ये जितना यहाँ से ये इसका जो ये आपका बड़ा वाला ये हमारा हेड बनता है, इसका जितना ये बनता है उसके नीचे उतना फॉल आता है। इसके बारे में सबको पता है, पैटर्न के बारे में, और ये पैटर्न दुनिया देख रही है, पूरा इंडिया देख रहा है, ये पैटर्न बन गया है। और जो इंडिया से बाहर ट्रेड करते हैं उनको भी पता है कि पैटर्न बन गया है। तो क्या सब लोग पुट लेके बैठे हैं यहाँ पर? तो फिर तो सब लोग बड़े बड़े पुट लेके बैठे हैं, सब बनने वाले हैं, करोड़पति बनने वाले हैं अक्टूबर में, सबकी दिवाली आने वाली है। इसका मतलब तो यही है। तो क्या मार्केट यहाँ से फॉल करने वाला है, क्रैश करने वाला है इतना बड़ा? क्या ये यहाँ पर क्रैश करेगा, ये क्वेश्चन मार्क है। तो ये चीज हमें करनी है डिस्कशन आज। तो चलो आप देखते हैं कौन डिस्कशन स्टार्ट करता है। कोई आके अपना व्यू बताना चाहे तो प्लीज एक बार आप बताएं, आपको क्या लगता है मार्केट क्या कर सकती है, क्या होगा यहाँ पर, क्या पैटर्न बन रहा है, कोई चार्ट्स क्या बोल रहे हैं, चार्ट्स क्या बताना चाह रहे हैं, बताइए प्लीज। कोई तो बताए, कोई डिस्कशन शुरू करते हैं। इट्स जस्ट अ चर्चा,
हम लोग सिर्फ बात करेंगे निफ्टी के चार्ट्स के ऊपर, क्या मार्केट कर सकती है, और जब उसके हिसाब से हम लोग अपनी प्रिपरेशन करके बैठेंगे। अगर आप लोग नहीं करेंगे तो मैं और कृष्णा कर लेंगे आपस में। हमारी चर्चा तो चलती रहेगी, और ये चर्चा हम लोग ना डालेंगे, और इसका कोई टाइम नहीं है, निफ्टी पर चर्चा का कोई टाइम नहीं है। हमें जब लगेगा कि निफ्टी में कुछ अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर आ गई है, या स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस पर आ गई है, या कुछ अब चेंज होने वाला है, या कुछ डायरेक्शंस में कुछ मूवमेंट आ गया है, या कुछ चीजें गलत हो रही हैं, या कुछ चीजें सही हो रही हैं, हम अपनी वो चर्चा करके उसके बारे में व्यू अपना डाल दिया करेंगे। तो निफ्टी पर चर्चा का कोई मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं है। हो सकता है कि वीक में 2 बार हम लोग चर्चा कर लें, या हो सकता है कि पूरा वीक ही चर्चा ना करें, बिकॉज अभी 7th के बाद में कुछ मार्केट में कुछ ऐसा मूवमेंट आया नहीं, हमारा जो व्यू था वो इंटैक्ट था, तो हमने उसमें कुछ ज्यादा डिस्कशन किया नहीं। हम लोग लॉन्ग लेकर बैठे हुए थे और लॉन्ग लेकर बैठे रहे, और ऊपर जब हमारा सेकंड शोल्डर बना यहाँ पर, हमने इस जगह पर अपना प्रॉफिट बुक किया निफ्टी के अंदर से, निफ्टी के फ्यूचर से, और एग्जिट किया। क्या हो गया इसको, राइट? सो इसको क्या हो गया, ये क्यों नहीं चल रहा है? ओके, सेकंड मेरा ये क्या हो गया इसको। सर एक बार रिफ्रेश करके देखिए पेज। रिफ्रेश यहां से, ये क्या हो, ये तो चल ही नहीं, क्या हो गया इसको? अब मैं कुछ ड्रॉ कैसे करूंगा? नहीं, ये क्या हो गया, मैं क्या करूं? सर ब्राउजर से रिफ्रेश करके देख लीजिए एक बार। कहां से? सर ब्राउजर रिफ्रेश करके देख लीजिए एक बार। प्रेस F5। क्या बताया शॉर्टकट आपने? F5 सॉरी, सर F5। F5 F5 F5। यस सर, Yes, sir. कीबोर्ड का F5 वाला बटन प्रेस कर लीजिए। रिफ्रेश का सर। कीबोर्ड से F5 नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। एक सेकंड, मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ, है ना? एक सेकंड, मैं ट्रेडिंग रीस्टार्ट करता हूँ। ओके, सो ये सब मुझे डिलीट करना होगा, नहीं तो मेरे ऊपर के जो लेवल्स हैं वो सब चले जाएंगे। एनीवेज, आप तब तक बात करें प्लीज, कोई तो बात करो यार। क्या लगता है मार्केट में? मार्केट सपोर्ट ले रही है या फिर वापस गिरने की तैयारी कर रही है? व्हाट डू यू थिंक? सर पैटर्न मेरे तो को- बेयरिश पैटर्न है। बेयरिश सर, पैटर्न मेरे है, ठीक है। सर बताओ। हाँ जी, बताइए बताइए, बात करते सर रहिए। 302 चाय लेंगे से आप लोगों ने? चर्चा चाय की चर्चा की तरह है ये वाली भी चर्चा, तो बात कर दे रहे हैं प्लीज। मेरा मानना है कि 302 से 24,302 से 322 के आसपास आके सपोर्ट लेगा। 24,300। 302 से 322 के आसपास। मतलब इस जगह तक आप कह रहे हो सपोर्ट, ये नीचे फॉल कर सकती है मार्केट? है, इसके नीचे अगर क्लोज हो गया वीकली में तो सोचो कि अब नीचे जाएगा। नीचे कितना जाएगा उसका कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन उसके नीचे अगर आपको क्लोज। नहीं लगता कि अगर ये यहाँ तक आ गई तो फिर ये इसका नेकलाइन ब्रेक हो जाएगा ऊपर वाले हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, फिर तो बहुत ज्यादा फॉल करेगी मार्केट? डोंट यू Yes, थिंक sir. सो? अगर मार्केट यहाँ तक आ गया तो यहाँ सपोर्ट ही नहीं है कोई इसका।
सपोर्ट अगर है भी तो सपोर्ट तो उसका यहाँ कहीं बन रहा है। यस ये बार बार यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, तो अगर हम सपोर्ट देखें तो इस जगह बन रहा है। हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, ये वाला वीकली चार्ट में ये वाला बॉडी टू बॉडी मैच कर रहा है। कोई बात नहीं, अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मार्केट आप कह रहे हो 300 के आसपास यहाँ तक आती है, सपोर्ट नहीं है, तो अगर आएगी तो फिर तो यहाँ तक भी आ जाएगी, और अगर यहाँ तक आएगी तो फिर ये इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का नेकलाइन टूट गया और उसके बाद तो फिर और भी नीचे जा सकती है फिर तो। यस सर। अच्छा, इसमें कोई ट्रेंड लाइन वगैरह कुछ आपको कोई दिख रही है? कुछ ट्रेंड लाइन वगैरह बना सकते हैं क्या हम कहीं पर? ठीक है, तो ये भाई निफ्टी में चर्चा है, तो आप थोड़ा निफ्टी में जो एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, तो आप लोग भी अपने अपने व्यूज दें कैसे निफ्टी पे आप एनालिसिस करते हो, या कोई दूसरा बता रहा है तो उससे भी हमें सीखने को मिलेगा यहाँ पर। तो एक काइंड ऑफ एनालिसिस विद लर्निंग, दोनों चीजें हमारे साथ साथ चल रही है यहाँ पर। तो किसी को भी ट्रेंड लाइन या कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? वो हिडन तो सपोर्ट नीचे से एकदम नीचे से लेफ्ट साइड। यहाँ से यस सर, ये वाला? यस तो सर। ये कहाँ, यहाँ से ऐसे ऐसे या ऐसे? ये वाला सही है। ये वाला सही है, ठीक है। हाँ और किसी को सही लग रहा है? सर और डेली टाइम फ्रेम पे इचिमोकू क्लाउड पे भी उसने सपोर्ट लिया हुआ है कल। इचिमोकू क्लाउड पे लो देख लेते हैं जी, बिल्कुल। इचिमोकू क्लाउड, तो ये हाँ, ट्रेंड लाइन daily हटा time देते हैं, frame पे। ये देख लेते हैं। इचिमोकू क्लाउड के बॉटम पे इसने सपोर्ट लिया है। यस सर। पेन क्लाउड बी बंद से भी होने वाला है क्या? क्लाउड क्लोज भी होने वाला है, रेड क्लाउड बनेगा। यस सर, पॉसिबिलिटी है। अगर से Possibility है। नेकलाइन को अगर से ब्रेक करता है देन इट कुड बी। अच्छा, एक चीज और देखो, ये हमने दुनिया ने ये तो देख लिया हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, ये भी तो कोई पैटर्न होता है शायद, या नहीं होता है? ये कौन सा हाँ पैटर्न सर, होता है? यस सर, डब्ल्यू पैटर्न। डब्लू सर, डब्लू तो क्या ये डब्ल्यू पैटर्न भी बन सकता है? हो सकता है, यस सर। क्योंकि इधर क्लाउड की सपोर्ट में है। जब ये हाँ। क्लाउड की स्पैन बी की सपोर्ट में है तो डब्लू पैटर्न बन सकता है। तो मतलब यहाँ तो कंफ्यूजन हमें क्रिएट हो रही है कि दोनों तरफ की चीजें हो रही हैं, मार्केट कंफ्यूज कर रही है लोगों को। यहाँ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना दिया, तो यहाँ जो बियरिश लोग हैं, जो लगता है मार्केट गिरने वाली है, वो पुट लेके बैठ जाएंगे यहाँ के लिए, और जो बुलिश लोग हैं जिनको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी, वो कॉल लेके बैठ जाएंगे ऊपर के लिए। अब दोनों को फंसा दिया यहाँ पर, दोनों फंस गए, करें तो क्या करें? एक्चुअली पुट कर दो 40। यस सर, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे अभी ये एक सेकंड, अभी किसी ने मुझे यहाँ पर ग्रुप में एक ट्रेंड लाइन बनाकर भेजी है, एक बार मैं एक सेकंड ड्रॉ कर लेता हूँ। अभी मैं फिलहाल ये इची में कोड आ देता हूँ, एक सेकंड। हाँ जी प्लीज बताइए। एक्चुअली मैं ट्रेंड लाइन मैंने 1 डे टाइम फ्रेम में बनाया था सर, एंड इट इज अ वेरी लॉन्ग ट्रेंड लाइन, पैरेलल 2 लाइंस। तो अभी जो ऊपर वाला ट्रेंड लाइन ब्रेक करके फिर से ऊपर जाने लग गया, जस्ट इफ यू कैन सी इट्स 1 डे टाइम फ्रेम। स्क्रीनशॉट शेयर किया था ग्रुप। हाँ बिल्कुल, आपने ये मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने जो स्क्रीनशॉट डाला है वो कुछ यहाँ से आप ऐसे, ये आपने स्क्रीनशॉट डाला है और आपने इसको यहाँ पर ये सपोर्ट बनाया है, राइट? तो ये रेसिस्टेंस, इसको ब्रेक किया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया वापस, फिर सपोर्ट ले लिया है। तो आपका ये कहना है कि यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का ये ये सपोर्ट ले रहा है, और नीचे भी आपने एक और ट्रेंड लाइन बना दी है जो कि कुछ इस टाइप से है, ये वाली, राइट? और इसको मैं और पीछे भी ड्रैग कर सकता हूँ, ये वाली, ये लीजिए, ये है वो नीचे से। तो अभी इसको छोड़ देते हैं, अभी तो हम इसकी बात करते हैं ऊपर वाली ट्रेंड लाइन की, जो कि एक सपोर्ट भी दिखा रही है। तो ठीक है जी, ये ट्रेंड लाइन काम कर रही है बिल्कुल परफेक्टली। सब यहाँ पर सब रेसिस्टेंस लिया है प्रॉपर तरीके से, फिर सपोर्ट लिया है इसी जगह पर, मार्केट यहीं से रिकवर हुई थी, और अभी भी उसी जगह पर मार्केट ने सपोर्ट लिया है। हाँ जी प्लीज, कोई मैम कुछ बोल रही थी, बताएं प्लीज, बताइए। सर, मैं पूछना चाहती थी कि मैं ना एक अभी भी ट्रैक कर रही हूँ, जो अप ट्रेंड कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, डाउन ट्रेंड कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, बट मुझे कैसे हाँ हाँ जी बताइए, कैसे कर रहे हैं?
मैं OH लेवल को, OH कैंडल को लेके करती हूँ। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि अभी 4 जून को जो कैंडल्स बनी है बड़ी बड़ी OH कैंडल बिकॉज ऑफ दैट रिजल्ट, इलेक्शन रिजल्ट, तो हमें वो उस दिन के लेवल्स को कंसिडर करना चाहिए कि नहीं, इग्नोर करना चाहिए? मैम ये OH कैंडल क्या होती है? ओपन हाई कैंडल? ओपन हाई। अच्छा, लेकिन मुझे इसके बारे में नहीं पता। OH कैंडल ऐसे तो बहुत सारी कैंडल बनती है, डोजी बनती है, मारुबोजू बनती है, ओपन लो बनती है, ठीक है, बहुत सारी कैंडल्स बनती हैं। तो हम स्पेशली OH कैंडल पे ही क्यों काम करें? स्पेशल क्या है उसमें ऐसा? तो उसके बारे में मुझे, my question is not related to OH question. My question is because you are in this trading for a long time, तो जो इससे ज़्यादा जो इलेक्शन डेज है या बजट डेज है उसके जो लेवल्स बनते हैं उसका इम्पैक्ट फ्यूचर में आता है कि वो फिर नहीं आता है? इफ यू कैन शेयर दैट। उसका इम्पैक्ट तो आ चुका है मैम। यहाँ पर उसने मार्केट ने सपोर्ट ले लिया था, उसका इम्पैक्ट तो ऑलरेडी आ गया। जो यहाँ फॉल हुआ था उस दिन, आई थिंक मुझे याद है, आई थिंक 9% से ज्यादा का फॉल हुआ था निफ्टी में। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट ले लिया, वो उसका इम्पैक्ट तो खत्म हो गया था। ओके। क्योंकि जो मार्केट यहाँ से चल रही थी, वो जो एक फॉल आया वो ऑलरेडी उसका सपोर्ट लिया और वापस ऊपर चला गया। उसका जो नीचे का डाउन टारगेट थे वो उसने अपने हिट किए और वापस ऊपर चला गया। अच्छा, ना तो मेरा ये मानना है कि उसका इम्पैक्ट निकल चुका है, वो जो आना था वो हो चुका है। ओके, थैंक यू। है ना, उसका इम्पैक्ट हो चुका है। वो उसका काम था उस दिन सपोर्ट लेना मार्केट को। फॉल उसने किया, मार्केट में बहुत सारे लोगों ने नीचे बाई करी और वो आज बहुत अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। उसका काम उस दिन हो गया। ठीक है, तो हम आज की बात कर लेते हैं। आज क्या मार्केट को क्या लग रहा है, मार्केट में अब क्या हो सकता है? तो आप जैसे आप अभी बोल रहे थे ओपन हाई कैंडल, तो ओपन हाई कैंडल तो बहुत सारी बनती है, यहाँ भी बहुत सारी बन रही होंगी। तो उनसे कुछ अगर आप निकाल के बता पाए तो प्लीज बताइएगा, हमें हेल्प हो जाएगी, हम भी मार्केट को अलग तरीके से जान पाएंगे। एनीवेज, हम अभी थोड़ा सा अगर वो मार्केट 25,000 के ऊपर अगर सपोर्ट लेके चलती है तो वो ऊपर जाएगी, वरना वो नीचे जाएगी। लाइक 25,000 सपोर्ट लेती है, दैट्स व्हाट आई फील, बट आई एम स्टिल अ वेरी मतलब बिगिनर्स, नॉट द एक्सपर्ट। ओके, ठीक है, चलिए उसको एनालाइज कर लेते हैं हम लोग। सो एक ट्रेंड लाइन शायद मुझे यहाँ भी दिख रही है कुछ, ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है हमारी। राइट, तो अभी कुल मिलाकर इसको जो समझ में आ रहा है, फिलहाल समझ में ये आ रहा है कि आई थिंक जब तक ये चीज ब्रेक नहीं होती है, यानी कि जो अभी जो लो बना है, ठीक है, अगर ये लो ब्रेक नहीं होता है, मार्केट नीचे नहीं जाने वाली। मार्केट को नीचे जाना है तो उसका आई थिंक जो पहला इंडिकेशन आएगा, विदाउट एनी इंडिकेटर, विदाउट एनी कैंडल, बिना डोजी, मारुबोजू, OH या किसी भी कैंडल को जाने बिना, जो सबसे पहली चीज समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि जब तक ये मार्केट का लो नहीं टूटेगा, जो कल का लो बना है, मार्केट नीचे नहीं जाने वाली। अगर इसको टूटेगा तो फिर एक अच्छा खासा फॉल हमें मिल सकता है। शायद रीजन दिख रहा होगा सामने, 2-3 रीजन दिख रहे हैं यहाँ पर। ये ट्रेंड लाइन बन रही है, बहुत पुरानी ट्रेंड लाइन, उसको ब्रेक कर रहा है मार्केट। ठीक है, ये बहुत पुरानी ट्रेंड लाइन बन रही है, मार्केट उसको ब्रेक कर देगा। यहाँ पर एक ये वाली ट्रेंड लाइन बन रही है, इसको ब्रेक कर देगा मार्केट। ठीक है, और ये हमारा जो नेकलाइन बन रहा है यहाँ पर, इस नेकलाइन को ब्रेक कर देगा मार्केट। तो यानी कि ये आपकी एक लक्ष्मण रेखा है, और अगर ये लक्ष्मण रेखा टूटती है तो प्रॉब्लम है मार्केट में, फिर एक आपको अच्छा खासा फॉल देखने के लिए मिल सकता है। अभी हमने इचिमोकू लगाया था, वहां पर भी आप देखें इचिमोकू क्लाउड के अंदर, ऑफ कोर्स मैं इचिमोकू पे बहुत काम करता हूं, तो इचिमोकू के भी मार्केट क्लाउड के सपोर्ट पर है। तो इसमें ये भी हो सकता है, अच्छा 2 चीजें, अगर मार्केट को फॉल करना है तो यहाँ पर ये भी चीज हो सकती है कि मार्केट यहाँ से एक छोटा सा रिकवरी ले और इसका ये W बनाए
और इस नेकलाइन को ब्रेक किए बिना वापस नीचे आ जाए, ये भी हो सकता है। तो मार्केट को अगर गिरना है तो शायद एक बार थोड़ा सा फिर से रिकवरी देकर वापस वहां से फॉल करे, ये भी हो सकता है। या मार्केट हो सकता है कि यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है, अभी मार्केट फिर से ऑल टाइम हाई के लिए डब्ल्यू पैटर्न हमारा कंटिन्यू करे। और उसका जो पॉइंट आ रहा है बार बार वो यही आ रहा है कि जब तक ये हमारी जो रेसिस्टेंस जो हमने बनाए थे, ठीक है, आप जो निफ्टी पर चर्चा में जो वीडियो पड़ी हुई है आप देखेंगे, प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियो जो पड़ी हुई है उसमें हमने लेवल्स बनाकर दिए थे, तब तो मार्केट शायद यहाँ पर कहीं ट्रेड कर रही थी टॉप पर। तो जब ये नीचे के टारगेट्स बनाए थे तो ये पहला हमारा फर्स्ट टारगेट था। जब तक ये इस फर्स्ट टारगेट को ब्रेक नहीं करती है मार्केट, हम ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है। और ऑफ कोर्स ये इस डब्ल्यू पैटर्न का भी हमारा लगभग यहाँ पर यही टारगेट आ रहा है। इसको सॉरी मैं थोड़ा सा इसको नीचे ले आता हूँ। इस डब्ल्यू पैटर्न को मैं थोड़ा सा और बेटर वे में अगर बनाना चाहूँ तो ये पैटर्न मेरा डब्ल्यू का जो नेकलाइन है वो यहाँ बन रहा है, इस जगह पर ये। ठीक है, तो ये हमारा सपोर्ट हो गया है फिलहाल, तो हम इसको सपोर्ट मान लेते हैं। दिस वन, ठीक है, तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया है। और रेसिस्टेंस की हम बात करें तो रेसिस्टेंस हमारा ये, फिर ये एंड देन फिर ये। तो रेसिस्टेंस काफी है यहाँ पर निफ्टी के अंदर अभी फिलहाल कुछ दिनों तक। ठीक है, अभी कोई व्यू निफ्टी के अंदर, तो कृष्णा आपको क्या लगता है निफ्टी में कुछ अभी व्यू रखना है? बस ये सपोर्ट का ही व्यू रहेगा मेरे हिसाब से तो। यस सर, तो जब ठीक है, तक हाँ जी हाँ बताओ। सर, जब तक ये रेड लाइन ऊपर वाली ब्रेक नहीं होती तब तक तो ये साइडवेज ही रहेगा। बट ये है कि कल का जो लो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करेगा पूरे वीक के लिए, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर वो ब्रेक हो पूरे गया वीक तो या पूरे मंथ के लिए भी है ना, पूरे मंथ के लिए आगे आगे मतलब अभी थोड़ा सा आगे का जो व्यू रहेगा बस ये सपोर्ट के बेस पर रहेगा। कुल मिला के सपोर्ट जब तक बचा हुआ है, मार्केट बची हुई है, इसके नीचे थोड़ा सा हम नेगेटिव होने की कोशिश करेंगे। यस सर। डन, ये तो हो गया निफ्टी। बैंक निफ्टी पे बात कर लेते हैं। ये बैंक निफ्टी था और अभी इसमें से मैं फिलहाल ये हटा देता हूँ, इचिमोकू हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो लास्ट जो डिस्कशन हुआ था उसमें हमने चैनल बनाया था, नीचे एक ट्रेंड लाइन बनाई थी। ठीक है, ये हमारा लास्ट डिस्कशन है, प्रीवियस वीडियो में पड़ा होगा। ये हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी और एक चैनल बनाया था। और इस पर क्या डिस्कशन हुआ था, एनीबडी रिमेम्बर? बैंक निफ्टी पर ये आई थिंक चैनल बताया गया था 7th को की बात है, 7th ऑफ अक्टूबर। यहाँ पर मार्केट ने ये एक रेड कैंडल बनाया था। यस सर। सर हमारा व्यू ये था कि ये चैनल को रिस्पेक्ट करेगी और अभी भी वो रिस्पेक्ट करके ही चल रही है। ठीक है, ये चैनल इसने ब्रेक नहीं किया है, चैनल को रेस्पेक्ट कर रही है और यहाँ पर इसने एक बेस बनाने की कोशिश करी है बैंक निफ्टी ने। तो यहां से अगर हम व्यू देखें, अगर ये सपोर्ट जो कि इसने अच्छा खासा बेस बना रखा है यहाँ पर, और बेस बनाया भी कहाँ है हमारे इन दोनों टारगेट्स के बीच में। ठीक है, ये टारगेट हिट हुआ हमारा सेकंड टारगेट, दो दिस वाज फर्स्ट टारगेट, दिस वाज सेकंड टारगेट, और फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट के बीच में इसने एक सपोर्ट बनाया हुआ है। और कल उसने इस फर्स्ट टारगेट के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, ग्रीन कैंडल बनाकर एक अच्छी क्लोजिंग दे दी है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा मुझे निफ्टी के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। बैंक निफ्टी मतलब काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है दिखने में। निफ्टी तो थोड़ा सा ठीक है, अगर बैंक निफ्टी ऊपर गया तो निफ्टी को नीचे नहीं जाने देगा, निफ्टी को एटलीस्ट होल्ड कर लेगा उस सपोर्ट के पास। तो निफ्टी को बैंक निफ्टी बोलेगा कि आप निफ्टी आप वहां पर सपोर्ट ले लो, थोड़ा सा वहां पर बेस बनाओ अपना, जैसे बैंक निफ्टी ने यहाँ पर ये सपोर्ट बनाने की, बेस बनाने की कोशिश करी है। तो निफ्टी को बैंक निफ्टी मोटिवेट करेगा कि आप भी इस तरह से सपोर्ट बनाओ जैसे मैंने बनाया है। तो उसके लिए बैंक निफ्टी को ऊपर जाना होगा। पर आई थिंक बैंक निफ्टी ठीक लग रहा है फिलहाल, तो चार्ट वाइज, इंडिकेटर वाइज आई थिंक बेटर है, बेटर कंडीशन में है। So 1 hour में Correct, अपसाइड के टारगेट्स दे दिया है कल बैंक निफ्टी ने। 1 आवर में टारगेट आ गए हैं।
हाँ जी सर। देखिए क्या, ठीक है, ये इंडिकेटर है अपना, इसमें टारगेट्स ये हैं, और एक बार देख लेते हैं 1 आवर के अंदर। हाँ, टारगेट्स आ गए हैं 1 आवर के अंदर, वेरी गुड। तो 1 आवर के अंदर हमारे टारगेट्स भी आ गए हैं अपसाइड के लिए। निफ्टी में भी नहीं आए ना, शायद निफ्टी में भी नहीं आए, निफ्टी में नहीं निफ्टी में आए। नहीं आया। निफ्टी में क्या हुआ था कि जो फॉल आया था तो लगभग ये टारगेट 4 के आसपास जाकर इसने अपना टारगेट पूरे कर दिए थे। अच्छा, एक हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग का काम वो करते हैं, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी बनाई है, तो उस ऑप्शन स्ट्रेटजी को हम लोग अभी बाय द एंड ऑफ लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ हम लोग बनाकर दिखाएंगे, और उसमें बताएंगे कि किस तरीके से ऑप्शंस अगर किए होते किसी ने 1 आवर टाइम फ्रेम पर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर, तो कितनी परसेंटेज हमारा सक्सेस रेशियो था उसके अंदर। तो वो हम लोग लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ हम बना देंगे वो वीडियो, और उसको दिखा देंगे टेस्ट करके। सो बैंक निफ्टी ओके है, ठीक है, सपोर्ट्स सारे उसने रेस्पेक्ट कर लिए हैं, और बाई टारगेट आ चुका है बैंक निफ्टी के अंदर। एनी अदर व्यू, किसी का कोई व्यू हो तो प्लीज बताएं। राइट, तो निफ्टी में सपोर्ट पर बैठा है, सपोर्ट टू साइडवेज कह सकते हो। बैंक निफ्टी सपोर्ट टू बुलिश कह सकते हो, ठीक है, या साइडवेज या सपोर्ट ले लिया है उसने, साइडवेज टू बुलिश के लिए जाने की बैंक निफ्टी तैयारी करने की कोशिश करेगा। एंड इसके बाद हमने एक ना ये भी दिया था मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी अगर आप देखते हो तो उसने हमारा, ये हमने यहां पर बताया था कि अगर इस ब्लैक लाइन के ऊपर मार्केट जाती है तो बाई आएगा, ठीक है, बट नेक्स्ट डे क्या हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हो गई, और जैसे ही गैप डाउन ओपनिंग हुई तो हमारी टारगेट एक्टिवेट हो गए। तो टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, तीनों टारगेट हिट करे और मार्केट वहां से वापस चली गई, और यहां पर हम लोग ने बाई थी मिड कैप निफ्टी के अंदर। सर ये भी हमने मेंशन किया था 7 अक्टूबर को कि बैंक मिड कैप निफ्टी ने सपोर्ट ले लिया है, ले लिया है यहाँ पर। ओह सॉरी, मैं डे टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ इस वन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मेंशन किया था कि मिड कैप निफ्टी ने सपोर्ट ले लिया है, और ऑफ कोर्स यहाँ पर सपोर्ट्स वगैरह लिए थे और चीजें ऊपर बेटर होनी शुरू हो गई थी। इनफैक्ट हमने गोल्ड सिल्वर का भी बताया था कि गोल्ड सिल्वर के अंदर भी सपोर्ट ले लिया है, और अब आप देख सकते हो कि गोल्ड और सिल्वर में किस तरह से रैली आई है, वो भी ग्रुप पे पड़ा हुआ है। सिल्वर बहुत अच्छे रहा हाँ है, सिल्वर रैली में है भी, ऐसे। हाँ दोनों में आएगी वो तो यार, आनी है वो तो, अभी टारगेट चल रहे हैं। मैं दिखाऊं अपना, मैंने क्या ट्रेड लिए हुए हैं, मैंने दिखाता नहीं हूँ, मैं दिखाना नहीं चाहता, बट मेरी गोल्ड सिल्वर दोनों में बाई है, और कुछ और कमोडिटीज के अंदर भी बाई पकड़ के रखी हुई है। सो 1 आवर का टारगेट है हमारा सिल्वर के अंदर। ये हमारी बाई आई थी 15 अक्टूबर को फिर से, और ये अभी सिल्वर ऊपर जा रहा है। एंड देन दिस इज गोल्ड, जो कि हमारी 11 अक्टूबर से हमारी बाई चल रही है इंडिकेटर के बेस पर, एंड अपसाइड के टारगेट हमारे हिट हो रहे हैं, ठीक है। 1 आवर के अंदर या 1 डे के अंदर आपको जब भी इंडिकेटर के टारगेट्स आते हैं, उन टारगेट को कैसे ट्रेड करना है, ठीक है, ट्रेड करना है या नहीं करना है, किन टारगेट्स को अवॉइड करना है, किन टारगेट्स को हमें एंटरटेन करना है, उसके लिए 3 स्ट्रेटेजीज आपको बताई हुई हैं सब लोगों को, कि किन 3 स्ट्रेटेजी के कंफर्मेशन पर, वो 3 स्ट्रेटेजीज हैं हमारी, ठीक है, या 3 इंडिकेटर है हमारे, या आप उनको त्रिदेव बोल सकते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह हमारे, वो कॉम्बिनेशन जब आप करोगे उसका तो आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो जब यहाँ पर वो बाई आएगी, या जब बाई आई थी, तो आप देखना कि वो उन तीनों स्ट्रेटेजीज के हिसाब से आपको यहाँ पर कंफर्मेशन आई होगी, और जब वो कंफर्मेशन आती है तो यू कैन टेक अ बाई एंड यू कैन होल्ड इट फॉर बिगर टारगेट्स, ठीक है। वो तीनों इंडिकेटर आपके पास हैं, सेटअप 1, सेटअप 2, सेटअप 3, इस तरह से 3 सेटअप बनाए हुए हैं हमने, तो तीनों सेटअप आपके पास है, एंड यू कैन एंजॉय द सेटअप्स। मैं आपको दिखा दूं एक बार, कृष्णा दिखा दूं? यस सर, इफ यू अलाउ, यस सर, ठीक है। डेफिनेटली। 3 setups, confirmation and go for buy, ठीक है। ज्यादा नहीं लिख सकते, इसको हाइड कर देते हैं।
राइट, सो दिस इज निफ्टी पर चर्चा, ये कंप्लीट हो रही है निफ्टी पर चर्चा। और इसमें जब मार्केट नेक्स्ट मूव देने की कोशिश करेगा हम लोग फिर आएंगे और फिर निफ्टी पर चर्चा करेंगे। टिल देन आप एनालाइज करते रहें, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बीच में आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज अवेलेबल एंड वी आर रेडी टू आंसर एनी क्वेश्चंस ऑल द टाइम। Krishna, over to you. That's all for today. If any have any doubts or any queries or any feedback, feel free to share. Thank you. Bye-bye.